नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान थर्ड ग्रेड या आप कह सकते हैं जो राजस्थान का मेन एग्ज़ाम है, ठीक है, राजस्थान मेन एग्ज़ाम है या आप इसको कह सकते हैं रीट मेन एग्ज़ाम, ठीक। अरे यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड मेन एग्ज़ाम, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं रीट मेन एग्ज़ाम के हिंदी के 60 क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो हिंदी के 60 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आपको देखना है कि आपके कितने अंक बन रहे हैं। और साथ ही साथ गाइज, ये लेवल 1 और 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी के बहुत अच्छे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए, यानी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हीं 60 क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, बच्चे दूध पी रहे हैं, वाक्य में कारक है कर्ता संप्रदान, कर्ता कर्म, संबंध कारण और कर्ता संबंध। तो देखिए, बच्चे दूध पी रहे हैं, कारक पूछ रहा है, तो बच्चे दूध को पी रहे हो, को पी रहे हैं, तो कर्ता ने कर्म को, अगर इसका भाव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे दूध को पी रहे हैं, ठीक है, दूध को। तो देखिए, को की विभक्ति अगर आ गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। तो कौन पी रहे हैं, बच्चे, तो बच्चे क्या हो गया, कर्ता, ठीक है, और क्या है, दूध क्या है, कर्म, तो दूध को पी रहे तो क्या हो गया, कर्म, और ये विभक्ति हो जाएगी कर्म की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्ता और कर्म। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, कर्ता और कर्म। बात करते हैं नेक्स्ट, ईड़ा, गिरा, भारती और बागेश्वरी शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा, फिर मैंने आपको बता दिया। देखिए, एक क्वेश्चन आपका जरूर कारक से आ जाएगा और एक क्वेश्चन आपका विलोम और पर्यायवाची से आता है, ठीक है, विलोम और पर्यायवाची से। तो बात करते हैं इसमें, ईड़ा, गिरा, भारती, बागेश्वरी शब्द किसके पर्यायवाची हैं, नर्मदा, यमुना, कावेरी और सरस्वती। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सरस्वती, क्योंकि भारती और बागेश्वरी ये किसके हैं, सरस्वती के उदाहरण है, तो पर्यायवाची हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, अपना मीठ अनकरतीत का अर्थ क्या है। देखो, अपना मीठ मतलब अपनी कही हुई बात हमेशा क्या लगती है, अच्छी ही लगती है। अनकरतीत यानी दूसरे की बात कैसी लगती है, बुरी लगती है। तो खुद की बात अच्छी, दूसरे की खराब, न करने वाले काम अच्छे नहीं होते, तो बिल्कुल गलत है। अपने लोग बुरे होते हैं और दूसरे लोग भी कभी कभी अच्छे होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। देखिए, यहाँ पर कैसे आपको फाइंड आउट करना है, दूसरे लोग कभी कभी अच्छे होते हैं, नहीं, नए काम कर रही है तो बिल्कुल गलत है। अपने लोग बुरे होते हैं, लेकिन अपना मीठ का मतलब होता है कि अपने लोग क्या है, मतलब अपनी बात क्या है, अच्छी लगती है, तो खुद की बात अच्छी लगती है और दूसरे की खराब। अनकरतीत का मतलब दूसरे की खराब लगती है। निम्नलिखित में से किस में व्यंजन संधि, देखिए इस बार भी यही फॉर्मेट रहने वाला है। एक आपको संधि से मिल जाएगा, एक आपको समास से मिलेगा, एक आपको जो भी व्याकरण के 15 टॉपिक जो आपके रीट में पूछे गए थे, वैसे के वैसे हूबहू वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी एग्जैक्ट मिलने वाले हैं। तो जो भी आपने रीट में नोट्स जो भी आपने बनाए थे, हिंदी में जहाँ से भी आपने व्याकरण कवर किए, उन्हीं नोट्स को आप अच्छे से बार बार रिवीजन करते रहें। और बात करें अगर ऑथेंटिक बुक की, तो रचना और प्रबोध बुक में से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी की बुक है और वहीं से आपको सेम टू सेम ग्रामर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप अभी आपके पास टाइम है तो आप उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। और उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम आपको पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन है उसको ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। बात करते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है, यशोदा, उन्नति, सदैव और महर्षि। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए व्यंजन संधि पूछ रहा है, तो इसमें तो क्या हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, सदा प्लस से, इसमें क्या हो जाएगी आपकी ये दोनों की कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि वाली। तो ये क्या हो गई, उन्नति क्या बन गई आपकी, व्यंजन संधि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया पूछ रहा है, हंसना, आना, सोना और पीना। तो सकर्मक क्रिया है, तो पीना क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है इसमें, संसार शब्द में संधि है, तो बिल्कुल ईजी है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सम प्लस आर बन जाता है इसका, तो मैं हो जाएगा इसमें। तो यानी कि कौन सी संधि निकल के आएगी इसके अंदर, यहाँ पर आपकी निकलेगी व्यंजन संधि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से चंदन शब्द का पर्यायवाची। देखिए, पर्यायवाची मैंने नोट्स डाले हुए हैं, ठीक है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग आपके पास 50 के आसपास पर्यायवाची निकल जाते हैं, ठीक है। 50 नाम दे रखे हैं, उनके पर्यायवाची डाले हुए हैं, तो लगभग वहीं से ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो मैंने नोट्स टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, या फिर अगर आप अभी से ऑथेंटिक बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप रचना और प्रबोध को प्रेफर करें। बात करते हैं, तो इसमें चंदन शब्द का पर्यायवाची है कस्तूरी, मलय, पुष्पराज और कुरंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मलय। मलय चंदन का पर्यायवाची होता है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें, पढ़ाई शब्द में यह प्रत्यय है, तो
पढ़ाई शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, ई आई ढाई आई, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई शब्द में आई प्रत्यय है, तो यानी कि क्या बन जाता है, पढ़ प्लस आई, तो पढ़ाई हो जाता है। ठीक है, तो आई प्रत्यय निकल रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि कौन सी वाली मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, तो ध्यान रखिएगा बड़ी की मात्रा आएगी। राजमहल शब्द में समास है, तो राजमहल को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या निकल जाएगा, राजा का महल, तो क्या बन गया इसमें, तत्पुरुष। नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है पूछ रहा है। देखिए तत्सम की एक पहचान, एक वैसे तो आपको पता ही होगा, ऑथेंटिक में तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, तो तत्सम में जो है ना री या ऊपर या तो लास्ट में नीचे री या फिर ऊपर री, इस तरह की जो वर्ड है ना वो लिखे हुए मिलते हैं। तो जैसे कर्ण हो गया, ठीक है, तो ये तत्सम है, ठीक है, कंठ हो गया तत्सम है, और कवि भी एज इट इज होता है तो तत्सम है, नाक जो है वो क्या है, तद्भव है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, व्यंजन संधि का उदाहरण है, परिणय, परीक्षा, परिलाभ और परिताप, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण क्या बन जाएगा इसमें, परिणय। बात करते हैं नेक्स्ट, तद्भव शब्द साग का तत्सम रूप है, साग का बताना है। देखिए सब्जी, सब्जी तो क्या है, अब ध्यान रखिए यहाँ पर साग को हम सब्जी भी बोल देते हैं, लेकिन सब्जी क्या है आपका, तद्भव है, ध्यान रखिएगा तद्भव है सब्जी तो, ठीक है। भाजी शाक तो शाक होता है, और जहाँ पे देखिए भाजी भी कैसा है, लगभग तद्भव ही है, जो आपको पता चल जाता है, जो लगभग हिंदी में लिखा हो, सिंपल हिंदी में लिखा हो, वो लगभग 90% केसेस में तद्भव होता है। और जिसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट सा लगे, ठीक है, बोलने में जो डिफरेंट लगे या फिर जिसमें मात्राएं कुछ अलग सी हो, वहाँ पर 90% केसेस में वो तत्सम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तो इसमें शाक हो जाएगा, शाक का साग हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ये तो आप सबको पता है, एक चिन्ह से जरूर आता है, विस्मयादि बोधक ये हो गया। अभी लास्ट में पूछा गया था योजक चिन्ह, तो ये हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है, कमल, चौकोर, एकैक और चौमासा, तो योग रूढ़ कह रहा है, तो योग रूढ़ इसमें क्या बन जाएगा, तो 4 मासों का समूह, आई थिंक चौमासा वाला बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण वाचक विशेषण है, परिमाण कह रहा है, ठीक है। चाय में कम चीनी डालना, महेंद्र के ने 4 आम खरीदे, तुम पीली कमीज में अच्छे लगते हो, और दुष्ट आदमी से बचकर रहना चाहिए। तो ये तो देखिए दुष्ट आदमी, ये तो क्या होगा, गुण हो गया, गुणवाचक वाले में चला जाता है, ठीक, या किसी की विशेषता बता रहे तो उसमें चला जाता है, तो परिणाम तो है ही नहीं। परिमाण मतलब क्वांटिटी कह रहा है ये पर, परिमाण का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब संख्या, नंबर आप कह सकते हैं। तो तुम पीली कमीज में अच्छे लगते हो, ये भी नहीं होगा। महेंद्र ने 4 आम खरीदे और चाय में कम चीनी डालना, तो अगर 4 जो है ना ये तो उसमें चला जाता है, किसमें मतलब नंबर्स वाले में चला जाएगा, तो इसमें भी, और चाय में कम चीनी डालना, तो आई थिंक इसमें चाय में कम चीनी डालना इसका बन जाएगा, ठीक है। कि 4 वाले तो आवृत्ति या और उसमें चले जाते हैं, तो या निश्चय वाले में भी चले जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, विलग, अधिक, कपूत और अनबन, तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग से कौन सा नहीं बने, कई बार रिपीट होता है सेम, क्या नहीं बना है, अधिक। अधिक में क्या है, इक जो है बन जाता है प्रत्यय, लेकिन इसके अंदर उपसर्ग नहीं है, ठीक है, उपसर्ग नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। शुक्र, देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये एक टाइप है जो जरूर आता है बार बार, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है तत्सम तद्भव, ठीक है, 2 चीज़ों को मिलाने वाला हो जाएगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कॉम्बिनेशन हो गया, तत्सम तद्भव का हो गया, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कॉम्बिनेशन हो गया। या जैसे कई बार पूछा जाता है इसमें जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव की दृष्टि सही नहीं है, दंत दांत, ये तो ठीक है, ठीक है, दंत दांत हो जाएगा। शुकर सुअर हो जाता है, शुकर सुअर हो जाएगा। और पाषाण पत्थर और नृत्य नाच सही है, दंत दांत भी सही है, शुकर सुअर भी सही है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, पाषाण पत्थर, ये सही नहीं है, पाषाण का पत्थर नहीं बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह वाक्य है। तो देखिए वैसे तो पाषाण जो है तत्सम है और पत्थर जो है तद्भव, लेकिन ये एक दूसरे के तत्सम तद्भव नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह वाक्य है। तो संदेहवाचक, आज्ञार्थक, इच्छावाचक, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये क्या कर रहा है, इच्छा कर रहा है, कामना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। नेक्स्ट है इसमें से, निम्नलिखित में से किस शब्द में
अच्छा, किस शब्द में प्रत्यय है? लाघव, धूर्त, नाव और कमर। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रत्यय पूछ रहा है तो सिंपल है, लाघव का क्या हो जाएगा? अब या वह प्रत्यय बन जाता है इसमें, तो लाघव बन जाएगा। नाव तो खुद ही पूरा नाम हो गया, धूर्त भी हो गया, तो कमर, कमर में भी नहीं बनती है। निम्नलिखित में से क्रिया से निर्मित विशेषण है, जो क्रिया से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए पत्थर और इला, तो पथरीला हो गया। नीचा, पथरीला तो देखिए इसकी विशेषता हो गई, तो विशेषण हो गया, तो ये उसे क्रिया से नहीं बना है, ठीक है। क्रिया हो गई जैसे कि चलना, फिरना, हंसना, ठीक है। तो नेक्स्ट, नीचा, नीचा ऊंचा, ये भी गुण हो गया। काबिल, काबिल भी गुण हो गया। हंसोड़, ये हो जाता है, ये क्या हो गया? ये क्रिया से, हंसना क्रिया से बना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे चलना से हो जाता है, ठीक है, पीना से हो जाता है, हंसना से हो जाता है, रोना से हो जाता है, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है क्रिया से निर्मित विशेषण। नेक्स्ट है व्यंजन और व्यंजन के मेल का उदाहरण है। श, कै, एक ये बहुत आता है कई बार, ठीक है। जैसे जो आपसे इसमें स्वर में भी पूछ लिया जाता है, जैसे सॉरी व्यंजन में भी पूछ लिया जाता है, जैसे श्रेय है, ठीक है। जो जो चार अलग स्वर होते हैं, श, श्रेय, ठीक है, ज्ञ किससे बना है, इस तरह की जो चार होते हैं ना अलग अलग, इनसे जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें व्यंजन और व्यंजन के मेल का उदाहरण है। मैं, फे, कै और श, तो क्या बन जाएगा? व्यंजन और व्यंजन के मेल, तो श आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैंने बता दिया था, देखिए चार ही होते हैं, और चार ये जो अलग होते हैं ना अपवाद, उन्हीं से पूछा जाता है, क्योंकि वो व्यंजन और उसमें व्यंजन में एक मेल होके फिर बना होता है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बिल्कुल ईजी है ये तो, बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उर्दू उपसर्ग नहीं है, तो ला, गैर, गैर तो देखिए क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। बद भी उर्दू हो जाता है, ला भी उर्दू हो जाता है, तो अब जो है वो क्या है? उर्दू उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी आप बना के देख सकते हैं। जैसे गैर कानूनी है, तो गैर तो क्या उर्दू का ही है, ठीक। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। काम, अत्यल्प, बेअसर और मीनाक्षी, तो रूढ़ शब्द पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका? रूढ़ शब्द काम। नेक्स्ट है तुम यहीं बैठो, इसमें यही है, यही पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं कि तुम यहीं बैठो, तो अव्यय, हाँ सही है बिल्कुल। देखिए अव्यय क्या होता है? जो चेंज नहीं होते। और क्या यही जो वर्ड है इसको आप चाहे कितने भी अलग अलग सेंटेंस में लगा के देख लो, लेकिन इसकी वजह से कोई भी संज्ञा सर्वनाम या वचन कारक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। संज्ञा या वचन कारक इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यही जो वर्ड है वो एज इट इज रहता है, तो ये क्या हो गया? अव्यय। नेक्स्ट है इसमें परमेश्वर में संधि है, तो परम प्लस ईश्वर, तो परमेश्वर में संधि है, तो कौन सी संधि है? ये हो गया परम प्लस ईश्वर, ठीक है। तो क्या बन जाएगी इसकी? तो ये हो जाएगा ए प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा? ए, तो क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? विशेषण पूछ रहा है। रोगी, क्रोधी, पापी और प्यास। देखिए रोगी कि वह कैसा व्यक्ति? वह स्वस्थ व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, तो क्या हो गई? ये उसकी विशेषता हो गई, सही है। नेक्स्ट है क्रोधी, हाँ बहुत ज़्यादा क्रोधी है, दयालु है, ठीक है, ये सब क्या हो गए? ये भी विशेषण है। नेक्स्ट पापी है या दुर्जन है या अच्छा है, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? ये भी आपका विशेषण हो गया। क्या नहीं है पूछ रहा, तो प्यास क्या है? प्यास जो है वो विशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें कै का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, दंत और तालु, तो कै का उच्चारण स्थान, तो एक उच्चारण स्थान से जरूर पूछा जाता है, ध्यान उच्चारण स्थान जरूर पूछा जाता है। इस बार भी कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में मिले थे उच्चारण स्थान से, तो उच्चारण स्थान की बात कर रहा है यहाँ पर ये, तो कै का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। अल्प प्राण वर्ण है, अल्प प्राण पूछ रहा है, तो फे, बे, थे, घे, ए, आ और क्या हो जाएगा इसमें लास्ट? टे और डे, तो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, यानी जिसमें कम ध्वनि लग रही है, जल्दी बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? टे और डे। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये तो देखिए फे, बे, थे, दे, ये तो सब दीर्घ हैं। तो नेक्स्ट है इसमें किस काम में, किस शब्द में कम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कमजोर, कम उम्र, कमर और कम बखत, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? कमर, तो कमर क्या है? कम में कोई उपसर्ग नहीं हो रहा, ठीक। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, तो ये, वे, ले और चे, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो स्पर्श व्यंजन का क्या हो जाएगा? चे, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन सा हो जाएगा? चे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में सरल वाक्य नहीं है। विद्यार्थी रसोई में जा रहे हैं, बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं, भूख लगी तो, और उसके घर में पानी। तो सब सिंपल हो गए, साधारण हो गए। भूख लगी तो ये कौन सा होगा, ये होगा मिश्र वाला, ठीक। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश है, तो ये की वाला क्या बन गया, जैसे मैंने आपको बता रखा है ट्रिक में। तो की वाला क्या है, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश है, तो क्या बन गया इसके अंदर, मिश्र बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम नहीं है। वृश्चिक, सर्प, दंत कर्म, तो दंत कर्म तो है ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें वृश्चिक और सर्प, शुष्क और हर्ष ये भी है। देखिए सर्प है, हर्ष है, जिन पे ऊपर री की मात्रा हो जाती है ना, ये लगभग लगभग क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं। और दंत कर्म भी है तत्सम, तो क्या बच गया इसके आंसर, क्या हो गया इसका लास्ट, लज्जा और सींग, तो ये दोनों क्या है, तद्भव है। अतिथि शब्द में ए प्रत्यय है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अतिथि में ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अतिथि प्लस ए, तो अतिथि में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आतिथ्य बन जाएगा, ठीक है, आतिथ्य, आतिथ्य। तो नेक्स्ट इसमें लेटना क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, लेटना क्रिया है, तो क्या कुछ क्रिया है, नहीं, इस ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगी ये, अकर्मक क्रिया, अकर्मक। नेक्स्ट है, अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता, वाक्य है। अब ये वाच्य बहुत आता है कई बार, ठीक है, अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, इच्छा बोधक और भाववाच्य। तो अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये किस तरह की बात कर रही है, भाव है, भाववाचक में आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का से लड़कपन, लड़के, लड़कपन, लड़कापन, देखिए लड़कापन और लड़कपन दो अलग अलग है, तो लड़कापन तो गलत है, लड़के भी नहीं होगा, ठीक है। तो भाव क्या निकलता है, जिसको आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हो, तो लड़का से लड़कपन, जैसे बच्चा से बचपन, तो ये क्या भाव है, तो लड़कपन आ जाएगा। अपनी कब्र खुद खोदना, सिंपल है कि अपने विनाश का कारण खुद ही बन जाना। नेक्स्ट है इसमें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अत्यधिक, अत्याधिक, अनाधिकृत, परीक्षा और श्रीमती। देखिए एक जो है वर्तनी से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो बात करते हैं इसमें, अत्यधिक, अत्यधिक नहीं है, ठीक है, अनाधिकृत, परीक्षा नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, श्रीमती सही लिखा हुआ है इसमें, क्या हो जाएगा, श्रीमती। तो नेक्स्ट है इसमें सदानंद, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, सत प्लस आनंद, ठीक है, क्योंकि तय की जो तीसरी ध्वनि, तीसरी जो वो है व्यंजन वो बन जाती है, तो तय थे दे, तय थे दे बन जाती है, तो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है इसमें, तन बदन में आग लगना, सिंपल है, क्या होना, बहुत ज़्यादा नाराज होना, क्रोधित होना, ठीक है, और चकित रह जाना, तो घबरा जाना, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नौकरी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है आवेदन, कार्यालय, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्या दिया जाता है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप क्या करेंगे, कार्यालय में ज्ञापन देंगे, नहीं, निविदा नहीं, कार्यालय आदेश देंगे, नहीं, आवेदन पत्र देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, जैसे अभी अभी आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कराते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो भी क्या है, आवेदन पत्र ही तो है। हिंदी में आगत व्यंजन है, चय, जय, मतलब ज है, ये ज बोला जाएगा, तय और श्रेय, तो क्या हो जाएगा, आगत व्यंजन क्या होता है, ज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, अज्ञान, बदनाम, ईमानदार और हेडमास्टर। अज्ञान, बदनाम, ईमानदार और हेडमास्टर, तो क्या बन जाएगा इसमें, उपसर्ग से जो नहीं बना, ए और ज्ञान तो ये तो बना हुआ है, बद और नाम ये भी बना हुआ है, हेड और मास्टर ये भी बना हुआ है, ईमानदार नहीं बना हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीषा बहुत धीरे धीरे चलती है, तो बहुत क्या है, तो भाई देखो धीरे चलना, तो ये क्या हो गया उसका, मनीषा बहुत धीरे चलती है, तो देखिए बहुत वगैरह और ये तो चलने की, और कैसे चलती है, धीरे चलती है, ठीक है, और धीरे भी कैसे चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है, तो एक तो धीरे क्या हो गया, विशेषण हो गया, और जिस विशेष, देखिए पहले चलना तो हो गई क्रिया, और इस क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे, ठीक है, तो ये तो हो गया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया, और फिर ये धीरे की भी की जो विशेषता बता दे, यानी विशेषण की भी जो विशेषता बता दे, वो क्या होता है, प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है। तो बहुत इसमें क्या हो गया, प्रविशेषण। नेक्स्ट इसमें, पंडित मिठाई खाता है, इस वाक्य में कारक है, पंडित मिठाई खाता है, कर्ता कर्म, तो पंडित क्या होगा, करता है, और पंडित क्या खाता है, मिठाई को खाता है, तो वही सिंपल होगा, कर्ता और कर्म। बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ता और कर्म। निम्नलिखित शब्द में कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो शैलजा, कृष्णा, ये बहुत बार पूछा जाता है, यमुना का पर्यायवाची,
तो शैलजा, कृष्णा, कालिंदी और सूरजा। ठीक है, तो शैलजा, तो यमुना का पर्यायवाची नहीं बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा इसका कृष्णा। यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है, कृष्णा। नेक्स्ट है इसमें श्रावक शब्द में संधि है, श्राव प्लस अक, श्रो प्लस अक, श्रो प्लस आक और श्राव प्लस आक। तो क्या बन जाएगा, श्रावक में कौन सी है, श्रो प्लस अक। ठीक है, श्रो प्लस अक। तो नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ताजमहल, ताजमहल क्या है, व्यक्ति है, मैंने बताया भी रखा आपको, व्यक्तिवाचक है, स्पेशल है, एक ही है, यूनिक है। हिमालय भी क्या है, यूनिक है, एक ही है। अशोक भी क्या है, यूनिक है, एक ही है। पहाड़ क्या है, पहाड़ व्यक्तिवाचक नहीं है, पहाड़ क्या है, जातिवाचक है। जैसे मैंने आपको बताया था दानव जाति है, ठीक है, मानव जाति है, ठीक है, तो इसी तरह से पहाड़ क्या है, पहाड़ जाति है। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट सच्चिदानंद, ये बहुत बार पूछा जाता है, सत प्लस चित प्लस आनंद। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या बनेगा, सत प्लस चित प्लस आनंद। बात करते हैं नेक्स्ट अघोष वर्ण है, ई, जय, से और है, अघोष की कह रहा है, ठीक है, यानी जिसमें ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ रहा, तो अघोष वर्ण की बात कर रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, ई में भी लगेगा, जय और है में भी, तो क्या हो जाएगा से। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें तत्सम शब्द है लोंग, बहिन, जवान और पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब क्या होता है, सिंपल है, पेज, आपको सबको पता होगा पृष्ठ। और वैसे भी आप देख सकते हैं, मैंने बताया था जहाँ पर री की मात्रा आपको कहीं ना कहीं लग जाए वो तत्सम ही होता है 90% में। तो पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पेज, तो पृष्ठ क्या हो जाएगा, तत्सम, और पेज का होता है तद्भव। ठीक है, तो तत्सम की बात करें तो पृष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कौन सा शब्द अन्य तीनों से भिन्न अर्थ रखता है, अनिल, वहनी, समीर और बयार। ठीक है, तो तीनों से अर्थ भिन्न रखता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिल, वहनी, और तो इसमें क्या हो जाएगा, वहनी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जिह्वा जब दंत पंक्ति से स्पर्श करती है तो निम्नलिखित में से किन वर्णों का उच्चारण होता है, पै, फै, चे, छे, टैट है और दैद है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जब दंत से, तो दै और दै, देखिए दै और दै को आप बोल के देखेंगे, इनका उच्चारण करेंगे तो सिंपली हमारे दंत से टच होता है। नेक्स्ट है इसमें अन्वित में उपसर्ग है, अनु, अन, अन्व और अन, तो क्या बन जाएगा इसमें, अनु प्लस इत। ठीक है, तो अनु बन जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट है इसमें शुद्ध शब्द है आध्यात्मिक, गलत है, आध्यात्मिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अधियात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक होता है, एग्जैक्ट वर्ड होता है आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक, ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक होता है, आध्या। हम कल दिल्ली जाएंगे, वाक्य में उद्देश्य है, तो हम कल दिल्ली जाएंगे, हम और कल दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, हम। ठीक है, उद्देश्य क्या हो जाएगा, हम। नेक्स्ट है इसमें गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, प्राचीन, नया, मध्यकालीन और तिगुना, तो गुण की बात कर रहे हैं। तो देखिए तिगुना क्या हो जाएगा, तिगुना किसका पार्ट हो जाएगा, जहाँ पर आवृत्ति वाला होता है। ठीक है, नंबर, परिणाम कह सकते हैं आप इसको, परिमाण कह सकते हैं। ठीक है, तो गुण का नहीं है ये। नेक्स्ट है इसमें तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, तो तिमिर का पर्यायवाची नहीं है, तो अंधकार तो होता ही है, तम भी होता है, अंधेरा भी होता है, निशांत नहीं होता है। तो ये हो गए आपके कंप्लीट। तो ये हमने अपने 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके 60 में से कितने अंक हैं आप अपना देख लीजिए, इवैल्यूएशन करिए, और जहाँ भी जो भी टॉपिक गलत हो रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करिए। और रचना और प्रबोध आपकी एनसीईआरटी की बुक है, अगर आपने पहले से कहीं से पढ़ रखा है तो उसी को रिवाइज करते रहिए, अदरवाइज आप ऑथेंटिक बुक को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पीडीएफ मैंने नोटिफिकेशन पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर चेकआउट करें। राजस्थान थर्ड ग्रेड प्रिपरेशन, ठीक, राजस्थान थर्ड ग्रेड प्रिपरेशन और राजस्थान जीके प्लेलिस्ट, इन दोनों को आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक टॉपिक का एनालिसिस कर रखा है, जैसे रीट में कर दिया था और वहीं से क्वेश्चन आए थे, तो इसी तरह से एक एक टॉपिक का एनालिसिस करवाया रखा है। नेक्स्ट इसमें वही राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके में मैंने आपको कम से कम 8 से 9 वीडियो जिसमें मैंने ट्रिक से भी समझा रखा है, डिफरेंस करके भी समझा रखा है और फैक्चुअल चीज़ें भी बताई हुई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।